तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए। संस्कृत से बाबू आप लोग की बोर्ड परीक्षा में 100 नंबर के पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे व्याकरण भी है और इसी में क्या है, हिंदी जो होते हैं संस्कृत के हिंदी में, और संस्कृत के वीडियो सवाल बहुत ही आसानी से इस वीडियो में बताया गया है। आप लोग संस्कृत पढ़ना लिखना बोलना नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो 2 से 4 नंबर आप लोग मिस कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। इसलिए बाबू इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 नंबर सवाल में। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा जाता है? परम श्रेय किसे कहा जाता है? तो धर्म को। नीति श्लोका में पाठ में परम श्रेय किसे कहा जाता है? तो धर्म को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृत की पहचान जो है बाबू संस्कारों से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? तो आर्य समाज में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस में हुआ था? तो आर्य समाज में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना का जो उत्तर दिशा में है गंगा नदी है, ठीक है। अगला है भारत। अगला क्या है? भारत। अगला है भारत। भारत महिमा पाठ के रचयिता कौन है? तो भारत महिमा पाठ के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है व्यांग पथिक व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्व शांति जो है एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्या प्लस एका की संधि होगी। तो विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? तो विद्या प्लस एका की संधि होगी विधायका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है चरक संहिता की रचयिता कौन है? चरक संहिता की रचना किसने किया? तो चरक ने किया था। चरक संहिता का रचना किसने किया था? तो चरक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उपसर्ग के कौन सा बनेगा? देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पे जो है उपसर्ग समझना है, ठीक है। उपसर्ग समझना है और यहाँ पे समझना प्रत्यय, ठीक है। अब बताइए उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के आगे लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो बताइए आगे में उप किस में लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ है नहीं, इसमें लिखा हुआ है नहीं, इसमें लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पे नहीं, उपकार। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। उप देखेंगे, उप यहाँ पे है और उप यहाँ पे मिल रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है पिछले क्लास का प्रश्न है। ये जो है पिछले क्लास का प्रश्न है, इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में इसका सभी को हम बता चुके हैं, ठीक है। विवाह संस्कार के अंतर्ग्रहण क्या नहीं आता है? देखिए विवाह संस्कार के अंतर्ग्रहण क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता। क्या नहीं आता? गोदान नहीं आता, ठीक है। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो स्थापक हैं स्वामी दयानंद है। कौन है? तो स्वामी दयानंद है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कर रहा है अगला? कर रहा है बाबू आर्य समाज के स्थापक कौन है? स्वामी दयानंद है। आधुनिक गीत। अगला है आधुनिक गीत। क्या है? आधुनिक गीत रचनाकार। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो उमा शंकर मिश्र है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको देखिए, ठीक है। अगला देखिए क्या है, कह रहा है अगला है ऋग्वेद में कितने
मंत्र दर्शान्वी रसिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में, कौन सा वेद में? ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 24। कितने मंत्र? 24 मंत्र है। ठीक है, अहो अमीशम किमाकारी स्मृहीन नः, यह पद किस पुराण से संकलित है? यह है भगवत पुराण से। किस पुराण से है? तो भगवत पुराण से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है भवंतु किस धातु का रूप है? तो भवंतु जो है भू धातु का। भवंतु किस धातु का है? तो भू धातु। ऑप्शन यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुण संधि का एक उदाहरण कौन सा? तो गुण संधि का जो एक उदाहरण है बाबू क्या है? गणेश, गणेशः। क्या है? गणेशः। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे है अगला सवाल कह रहा है गणेशः। क्या है? गणेशः। उसके बाद देखिए अगला है एकम 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 इति का समस्त पद क्या है? एकम एकम इति क्या है? एकम एकम इति का समस्त पद क्या है? तो एकैकम। क्या हो जाएगा? एकैकम। ठीक है, उसके बाद है नेत्रु, नेत्री का डिप, डिप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो नेत्री प्लस डिप से बनेगा नेत्री। क्या बनेगा? नेत्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शिक्षा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो देखिए शिक्षा शब्द में जो स्त्री प्रत्यय होते हैं टप होते हैं। क्या होते हैं? टप प्रत्यय। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।